बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कोरल ड्रा में आज का हमारा टॉपिक है टॉपिक नंबर 22 बेजियर टूल। यानी कोरल ड्रा में बेजियर टूल क्या काम करता है। इसमें कोरल ड्रा X7 मेरे पास मौजूद है और ये टूल आपके पास कोरल ड्रा 9, 11 और इस तरह के जितने भी वर्जन हैं इन तमाम में मौजूद है। तो बेजियर टूल एक स्टैंडर्ड लेवल का टूल है जिसमें आप इससे कोई शेप ड्रॉ कर सकते हैं, कोई ड्राइंग लगा सकते हैं, कोई भी लाइन लगा सकते हैं। जैसे राइट एंगल हो गया आपके पास, ट्राइंगल वगैरह हो गया, कोई भी चीज़ इजीली लगा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं बेजियर टूल को सेलेक्ट करता हूँ और जूम कर लेते थोड़ा सा अपने पेज को। एंड उसके बाद यहाँ से बेजियर टूल एक पॉइंट मैंने यहाँ लगाया और उसके बाद एक पॉइंट यहाँ लगा देता हूँ। सेम इसी तरह एक पॉइंट यहाँ लगा दिया और अगला पॉइंट जो है वो यहाँ लगा दिया। जैसे ही इसका हेड और टेल आपस में मिल जाएंगे तो ये एक शेप की शक्ल इख्तियार कर लेंगे, ये देखिएगा। और आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैं इसका हेड और टेल आपस में मिला रहा हूँ तो एक एरो तीर नमूदार हो जाता है इसके साथ, जो ये शो करता है कि ये एक शेप की शक्ल इख्तियार कर लेंगे, ये देखिएगा। अब ये एक कंप्लीट शेप की शक्ल इख्तियार कर गया, ये देखिएगा। दोबारा एक बार मैं करके दिखा देता हूँ, क्लिक एंड देन। और अब इसमें मैं कोई कलर भी फिल कर सकता हूँ। कलर फिल करने के बाद इसका आउटलाइन भी मैं लगा सकता हूँ। आउटलाइन के लिए राइट क्लिक करूँगा और अगर मुझे आउटलाइन का साइज़ ज़्यादा करना है तो कीबोर्ड से F12 शॉर्टकट है वो लगा दूंगा। एंड देन उसके बाद यहाँ आकर मैं कोई भी आउटलाइन में से सेलेक्ट करके उसका साइज़ इंक्रीज कर दूंगा और ओके, ये देखिएगा। तो ये एक तरीका ये है। दूसरी चीज़ ये कि बेजारी को फ्री कैसे यूज़ कर सकते हैं। एक क्लिक मैं यहाँ करता हूँ और दूसरा क्लिक यहाँ कर देता हूँ, या फिर इसको कंट्रोल सेट कर देता हूँ। एक क्लिक यहाँ, दूसरा क्लिक मैं यहाँ कर देता हूँ। जैसे ही मैं दूसरा क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखिएगा ये मैं मुझे कंट्रोल हैंडल जो है दे देता है 2 और इसको मैं कहीं पे भी मूव करवा सकता हूँ, ये देखिएगा। उसके बाद एक क्लिक मैं यहाँ करवा देता हूँ, ये देखिएगा। और अगर मैं चाहता हूँ कि मैं ये इसको बिल्कुल फ्रीली इस्तेमाल करूँ तो फ्रीली इस्तेमाल करने के लिए मुझे कीबोर्ड से ऑल्ट का बटन यानी अल्टरनेटिव बटन जो है वो प्रेस करना पड़ेगा। तो इसको मैं बहुत फ्रीली जो है इस्तेमाल कर सकता हूँ, ये देखिएगा। उसके बाद दोबारा आके यहाँ पॉइंट लगाता हूँ और उसके बाद अगेन एक पॉइंट। फ्री इस्तेमाल करना चाहता हूँ तो फिर यूँ करूँगा और अगर इसको मूव करना चाहता हूँ तो कंट्रोल हैंडल की मदद से अपनी मर्ज़ी से कोई भी शेप इसको दे सकता हूँ। उसके बाद यहाँ आके क्लिक कर दूँगा तो ये भी एक शेप की शक्ल इख्तियार कर गया। F12 का बटन दबाएंगे, यहाँ से इसका पॉइंट जो है इंक्रीज़ कर देंगे और यहाँ से जो है स्टाइल आप चेंज करना चाहते हैं आउटलाइन का तो वो भी चेंज कर दीजिए, ये देखिएगा। तो बहुत आसानी के साथ हम लोग बेजियर टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे कोई भी शेप, कोई भी ड्राइंग, कोई भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इंशाल्लाह प्रैक्टिकल्स में और भी हमें एक क्लियरली समझ में आ जाए कि किस तरह हम लोग इसको प्रैक्टिकली यूज़ कर सकते हैं। मज़ीद लेटेस्ट अपडेट के लिए आप वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं mohammadniaz.net। और कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे मेरी वेबसाइट पे कमेंट कर लीजिए या फिर मेरे सोशल मीडिया फेसबुक या फिर ट्विटर वगैरह पेज आप ज्वाइन कर सकते हैं मिस्टर मोहम्मद नियाज़ के नाम से। और ये तमाम चीज़ें अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह नेहगेबान।